पार्ट 22 की स्टार्टिंग होती है और यूहान के पास जितने पैसे होते हैं गुक्यान के डोनेशन वाले डब्बे में डाल देता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, बट गुक्यान उससे कोई भी बात नहीं करती और अपने कलीग्स का शुक्रिया अदा करने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए। और अब गुक्यान ऑफिस से जा रही थी और बारिश चालू हो गई थी, तो यूहान उसे अम्ब्रेला ला कर देता है, बट वो लेने से मना कर देती है। और यूहान भी उसकी मॉम को देखने जाना चाह रहा था, बट गुक्यान इसके लिए मना कर देती है, और वो इसलिए बिकॉज उसे लग रहा था उसके जाने से उसकी मॉम को कहीं कोई शक ना हो जाए कि उन्हें बड़ी बीमारी हो गई है। और इन दोनों की ये सारी कन्वर्सेशन दूर खड़ा हुआ चुन देख रहा था, और चुन को देखते ही यूहान वहाँ से चला जाता है और गुक्यान उसे पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो चुन बोलता है मैंने लियाओ लेकिन मुँह से सुना आंटी बीमार है इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो गुक्यान बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो चुन बोलता है मैं तो जाऊँगा, तुम्हारी मॉम सिर्फ मेरी आंटी नहीं बल्कि मेरे रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय भी है। और ये सुन गुक्यान उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए मान जाती है, और चुन बोलता है वैसे तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं रहती हो? मैंने अभी देखा कि तुम यूहान के साथ तो बड़ी खुश रह रही थी, सारे लोग ही मुझसे नफरत क्यों करते हैं? तो गुक्यान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरी मॉम की कंडीशन अभी ठीक नहीं है और अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो कुछ टाइम बाद मिलना। और ये सुन चुन उसे अपना अम्ब्रेला दे वहाँ से भीगते हुए चला जाता है। उधर यूहान अपने ऑफिस में था जहाँ मैंग जी आकर उसकी आंखें बंद कर बोलती है मुझे पहचानो मैं कौन हूँ? तो यूहान बोलता है तुम मेरे बच्चों की होने वाली माँ हो। और तभी मैंग जी की नज़र यूहान के कंप्यूटर में जाती है जिसमें कि गुक्यान की वेब अकाउंट खुली हुई थी, और जैसे यूहान को रियलाइज़ होता है ये चीज़ मैंग जी ने देख लिया है तो वो उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है, बट मैंग जी बोलती है तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और इतना बोल वो उसे हक कर लेती है। और इधर गुक्यान अपने मॉम के पास थी जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है वो रेस्टोरेंट को बहुत मिस कर रही है और वो इतने टाइम से बीमार है जिस वजह से लियाओले उन्हीं के साथ रह रहा है और चुन उन लोग के बिना कैसे वहाँ रेस्टोरेंट को अकेला संभाल रहा होगा। तो गुक्यान बोलती है मैं अभी चुन से मिल कर आ रही हूँ, उसने मुझे बोला कि आजकल रेस्टोरेंट पूरा फुल रहता है और वो रेस्टोरेंट को पूरा संभाल ले रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। तो मॉम बोलती है चुन एक अच्छा लड़का है और जब तुम्हारी कहानी यूहान के साथ खत्म हो चुकी है तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम्हारी कहानी चुन के साथ स्टार्ट होने वाली है। तो गुक्यान बोलती है मॉम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो मॉम बोलती है तुम्हें लगता है कि चुन तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है ना? तो गुक्यान बोलती है मैं उसके लिए सही पार्टनर नहीं हूँ, वो तो अच्छा है। तो मॉम बोलती है हाँ सही कहा, उसकी फैमिली बहुत ही अमीर है और हम लोग उसकी हैसियत में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और इधर हम मैंग जी को देखते हैं जो कि काफ़ी अपसेट थी और उसके पास यूहान का कॉल आता है मगर वो जानबूझ के उसका कॉल नहीं उठाती है। और इधर यूहान किसी बात को लेकर टेंस था, उसके डैड उसकी वजह पूछते हैं मगर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। डैड बोलते हैं मैं ओल्ड हो गया हूँ इसलिए मुझे प्यार व्यार का मसला समझ नहीं आता है, बट मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, तुमने ऑलरेडी एक औरत को धोखा दे दिया है तो प्लीज़ दूसरे के साथ ऐसा मत करना। और ये सुन यूहान मैंग जी को सॉरी का मैसेज करता है और इधर गुक्यान चुन को कॉल करके बताती है उसकी मॉम को अचानक से उसके रेस्टोरेंट की डिश खाने की क्रेविंग हो रही है। तो चुन बोलता है मैं अभी तुरंत वो डिश बना के लेकर आता हूँ। और अब चुन वो डिश बनाकर सीधा हॉस्पिटल आ जाता है और गुक्यान से पूछता है आखिर आंटी को हुआ क्या है? तो गुक्यान उसे सारी प्रॉब्लम बताती है। तो चुन बोलता है ये बहुत बड़ी बीमारी है लेकिन तुम चिंता मत करो, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, आंटी ज़रूर ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता है मेरी एक दोस्त थी जो कि बहुत सुंदर और अच्छी थी और उसको ना ब्रेन कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने कहा वो इलाज नहीं कर पाएंगे और उस लड़की के पेरेंट्स को सजेस्ट किया जो कुछ साल बचे हैं उनकी बेटी के पास उससे वो लोग एंजॉय करने दें, और उन लोग ने वैसा ही किया और उस लड़की ने कुछ साल अपनी लाइफ पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय की। और जब उसकी फुल बॉडी चेकअप हुई तो डॉक्टर ने बताया उसने खुद से अपना ब्रेन कैंसर का इलाज कर लिया इतने दिन अच्छे से रहकर, और इसी वजह से उसका कैंसर खत्म हो गया। तो गुक्यान बोलती है तो तुम्हारे कहने का मतलब कैंसर खत्म हो जाता है अगर हम पॉजिटिवली सोचें, तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो ना? तो चुन बोलता है मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मेरी बात सुनो, स्टमक कैंसर और लीवर कैंसर ब्रेन कैंसर से ईजी होता है ठीक होने में, और आंटी को भी स्टमक कैंसर है तो वो ठीक ज़रूर हो जाएंगे। और जब मैं अब्रॉड में पढ़ता था तब मेरी क्लासमेट को स्टमक कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज में था और डॉक्टर ने उसे बताया उसके पास बस 4 महीने बचे हैं, बट उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने वो 4 महीने खुल के एंजॉय किए, अपने लाइफ में सारे एडवेंचरस चीज़ की और एट द एंड खुद ही उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो गुक्यान बोलती है तुम्हारे सारे क्लासमेट को कैंसर ही था क्या? तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से, अगर सच में ऐसा है तो मेरी मॉम और मेरे से दूर रहो, और वो इसलिए बिकॉज तुम बहुत डरावने हो, मुझे पता है तुम मुझे खुश करने के लिए सब स्टोरी बक रहे हो, तुम्हें पता है पहले तुम प्ले बॉय और 1 नंबर के परवर्ट थे
लेकिन तुम हमेशा अपने फ्रेंड्स की केयर करते हो, इसलिए तुम एक अच्छे इंसान हो। और ये सुन चुन तो बड़ा खुश हो जाता है। और अब नेक्स्ट डे यूहान गुक्यान से ऑफिस में बात करने की कोशिश करता है, बट उसे अपने डैड की बात याद आती है, जो याद करते ही वो बात पलट देता है। और इधर मैंग जी अपने मॉम के फार्म आई थी उनसे मिलने के लिए। तो मॉम पूछती है आज तुम्हारे साथ यूहान नहीं आया, तो वो बहाना मार देती है कि वो काम में बिजी है। जिसमें मॉम बोलती है पर तुम्हें देख तो लग रहा है कि तुम अपसेट हो। मैंग जी बोलती है नहीं, बस थोड़ा प्रेगनेंसी को लेकर टेंशन में हूँ और बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और तभी उसके पास यूहान का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो अपने मॉम के फार्म में है। तो यूहान ये बोल कॉल कट कर देता है कि वो उसे जल्द ही मिलेगा। और हम देखते हैं यूहान एक डायमंड रिंग के शॉप में था, जहाँ वो एक रिंग पसंद करता है। और अब यूहान पहुँच जाता है मैंग जी के मॉम के फार्म, और वो वहाँ मैंग जी से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसे अपसेट कर दिया था। और बोलता है मैं अब दोबारा गुक्यान को प्यार नहीं करूँगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मैं उसे मिस करता हूँ तो थोड़ा दुखी हो जाता हूँ, मगर अब मैं वैसा होने नहीं दूंगा। और वैसे भी गुक्यान मेरी पास्ट है, तभी से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तुम हो। तो मैंग जी बोलती है अगर तुम गुक्यान से प्यार नहीं करते तो क्या मेरे से करते हो। तो यूहान बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम लोग एंगेजमेंट करेंगे, बट अभी तक मैंने तुम्हें ढंग से प्रपोज ही नहीं किया है। और इतना बोल वो अपने घुटनों में बैठकर मैंग जी को रिंग देते हुए बड़े प्यारी प्यारी बातें बोलकर शादी के लिए प्रपोज करता है। और मैंग जी उसके इस प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को हग कर लेते हैं। और अब हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मैंग जी और यूहान की कानूनी तौर पर शादी रजिस्टर हो जाती है। और यूहान अपने होने वाले बेबी से बात करने लगता है कि जल्दी वो इस दुनिया में आने वाला है, फिर वो तीनों एक साथ रहेंगे। और इधर हम चुन, लियाओले और गुक्यान की मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां गुक्यान आकर इन तीनों को बताती है कोई अनजान आदमी ने उनके मेडिकल फीस को ऑलरेडी पे कर दिया है। और अब मॉम और गुक्यान को शक डायरेक्ट चुन में जाता है, इसलिए गुक्यान से पूछती है फीस कितने पड़े, मैं तुम्हें रिटर्न कर रही हूँ। तो चुन बोलता है मैंने आंटी के लिए पे की है, तुम्हारे लिए नहीं जो तुम दोगी। तो गुक्यान बोलती है अभी मेरे पास पैसे, इसलिए मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चुन पैसे लेने से साफ मना करके वहाँ से निकल लेता है। और मॉम गुक्यान को बोलती है चुन के पैसे लौटा देना। और इधर लियाओले चुन का दिल से शुक्रिया अदा कर रहा था, उसने उन लोग की इतनी मदद जो कर दी है। और लियाओले उसे जल्दी से गुक्यान को पटाने को बोलता है, बिकॉज उसके पास अभी चांस है और अब उसके रास्ते में यूहान भी नहीं है। लेकिन क्या पता आगे फ्यूचर में उसका कोई दूसरा ओपोनेंट आ जाए, इससे जल्दी से इस मौके में चौका मार दो। और ये सुन चुन उससे हेल्प मांगता है, जिसके लिए लियाओले तो तुरंत मान जाता है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी उसे अपना जीजा मान चुका था। और अब घर में चुन श्याओ को बहुत सारे स्नैक्स देता है और उसे हेल्प मांगता है, और वो ये था कि उसे गुक्यान को अपनी फीलिंग कन्फेस करनी है। जो सुन श्याओ एक्साइटेड हो जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत रेडी हो जाती है। और इधर हम मिस्टर जून को देखते हैं, जिसके हाथ में मिस्टर मिंग की हेल्थ की रिपोर्ट थी। और वो बोलते हैं किसी को लगा होगा मिंग को ऐसी सीरियस बीमारी हो जाएगी, मुझे समझ आ गया, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं और अब मिंग त्यान कॉर्प भी मेरा हो जाएगा। और फिर मिस्टर जून अपने असिस्टेंट को मिस्टर मिंग की बीमारी के बारे में पब्लिक में बताने को बोलते हैं, जिससे उनके सारे शेयर्स के दाम गिर जाएंगे। और उस वक्त मिस्टर जून मिंग त्यान कॉर्प के सारे शेयर्स खरीद लेंगे। और इधर जियान अपने ऑफिस में था, जहां वो कुछ काम करने के बजाय बैठे बैठे सिर्फ अपनी तारीफ़ें हाँक रहा था। और तभी उसे एक लड़की कार की चाबी लाकर देती है। और अब जियान को एक न्यू कार भी मिल गई थी, जो कि उसे मिस्टर जून ने दिलाई थी। और वो पगला अपनी न्यू कार को देख पागल की तरह एक्साइटेड हो जाता है। उधर हम मिस्टर मिंग और उनकी वाइफ को देखते हैं, और मिस्टर मिंग बोलते हैं अगर मैं अब मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सुन उनकी वाइफ उन्हें ये सब बकवास बातें करने से मना करती है, और मिस्टर मिंग अपनी वाइफ को प्यार से देखने लगते हैं। और इधर श्याओ और चुन दोनों हॉस्पिटल आए हुए थे, जहाँ श्याओ ने चुन को सूट वूट पहना दिया था और एक बड़ा सा बुके धरा दिया था गुक्यान को कन्फेस करने के लिए। और अब चुन गुक्यान के पास आता है, लेकिन नर्स उससे वो बुके लेकर चली जाती है, बिकॉज इससे गुक्यान की मॉम को एलर्जी हो सकती थी। और चुन भी जब गुक्यान को देखता है वो उसे कन्फेस नहीं कर पाता, जो देख श्याओ उसे अगेन मोटिवेट करके गुक्यान के पास भेजती है, बट अगेन वो कन्फेस नहीं कर पाता। और ऐसे ही इस कन्फेशन का चोचला चलते रहता है। और अब वहाँ जियान आता है, जो कि आंटी को देखने आया था, और वो अपना नाटक शुरू कर देता है कि आंटी बीमार हो और वो ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर आंटी को कुछ हो जाएगा तो वो भी मर जाएगा। बट गुक्यान उसे बोलती है इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मॉम ना बिल्कुल ठीक है। और अब चुन जियान को यहाँ से जाने को बोलता है, बिकॉज उसे गुक्यान को कन्फेस करना था, बट जियान तो जा ही नहीं रहा था और बस बकर बकर किए जा रहा था। और अब जब उसका इसमें से भी पेट नहीं भरता तो वो चुन को अपनी
अपनी महंगी वॉच, कोट, ग्लासेस वगैरह दिखाने लगता है और अब चुन और जियान में इस बात में लड़ाई होने लगती है कि तुम यहाँ से जाओगे तो तुम जाओगे, और ये सब देख गुकयान वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.